हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन सीरीज में अगला वीडियो आज हम लेके आए हैं। वो भी है, टॉपिक का नाम डिफरेंशिएशन। इसके पहले के सारे वीडियो जो है वो एक प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपने अभी तक वो पुराने जो वीडियोस है पुराने टॉपिक्स के वो अगर नहीं देखे तो एक एक करके आपको सारे वीडियोस देखने हैं, ताकि आपका जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो एकदम क्लियर हो जाए और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, आपके फिजिक्स में भी लगता है, बहुत जगह पे मैथ्स में भी काफी हेवी वेटेज है डिफरेंशिएशन का। तो उसका जो बेसिक पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट कि उसमें क्या क्या आता है या किस तरीके से वो वर्कआउट होता है, ये वाला पार्ट आज हम देखने वाले हैं। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, सो आप चेकआउट कर सकते हो। सो देखते हैं आज का सेशन डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। नाउ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आगे जाते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, फंक्शन का जो पार्ट होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ये दो टाइप्स हो सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वही डिफरेंशिएबल होता है, और जब हम बोलते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, उल्टा जो है वो हर बार सच नहीं होता, ट्रू नहीं होता। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंपल्सरीली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता ही है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैंने ये y में ऐड किया डेल्टा y, और f ऑफ x में भी ऐड किया डेल्टा x। सो डेल्टा x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। तो मैं अगर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x लूं तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, जिसको मैंने लिमिट्स लगाया दोनों तरफ। तो लिमिट्स लगा के ये वाला पार्ट आया, डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसी को हम कहते हैं उसके बाद दैट इज कॉल्ड एज dy बाय dx। इसको कहा जाता है dy बाय dx। ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है dy बाय dx। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको कहा जाता है dy बाय dx। नाउ dy बाय dx ही हमारा डिफरेंशिएशन है। देखो इसको कैसे कंसिडर करते हैं। y एक फंक्शन है, y को ही f ऑफ x बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बोला था मैंने। तो y इक्वल टू f ऑफ x है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, तो डिफरेंशिएट करते वक्त मैं इसको लिख सकता हूं, एक तो dy बाय dx या f डैश ऑफ x या d बाय dx ऑफ f ऑफ x। इसके अलावा और भी कुछ नोटेशंस होते हैं। dy बाय dx चलेगा, उसके बाद f डैश ऑफ x चलेगा, उसके बाद y डैश चलेगा, उसके बाद y1 भी चलेगा। तो ये जो है ये सारे नोटेशन एक ही इसके है, जिसको कहा जाता है dy बाय dx। और dy बाय dx का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपका फंक्शन x के टर्म्स में होगा और आपको डिफरेंशिएट करना है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। सो x के टर्म्स में, y के टर्म्स में भी हो सकता है, उसके अलग अलग टाइप है, वो बहुत हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल बेसिक हम देख रहे हैं, फाउंडेशन देख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप याद रखो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आने वाला है। राइट, उसके बाद अभी आगे चलते हैं विद दिस। राइट, यस, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो इसमें पुटिंग x इक्वल टू p dy बाय dx एट x इक्वल टू p f डैश ऑफ p और d बाय dx ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू p। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू p। मतलब आपको बहुत बार डिफरेंशिएशन में ऐसी चीजें आएंगी कि लास्ट में आपको पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू रखो। फॉर एग्जांपल, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लास्ट में आपको बोला जाएगा एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एट x इक्वल टू 2 उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको समझ में लेना है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है फॉर्मूले, जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो फॉर्मूले आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले अगर आपको आ गए, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और उसके बाद आता है आपका चेन रूल। ये 3-4 चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, सो आपका डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, dy बाय dx क्या होता है एट पॉइंट, हमने देख लिया। उसके बाद फॉर्मूले। नाउ दीज आर द फॉर्मूले। अभी ये मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूं कि ये किस तरीके से है। 16 फॉर्मूले है टोटल। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले या कुछ रूल्स हो सकते हैं, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
सबसे पहले ये फॉर्मूला, अभी इसको आप कैटेगरीली आपको याद रखना है तो वैसे रख सकते हो। सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये होता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। याद कैसे रखेंगे, पावर वाला, पावर मतलब एक्स रेस टू एन है, पावर वाला लेफ्ट में जा रहा है, पावर वाला लेफ्ट में जा रहा है, ऊपर एक से कम हो रहा है, पावर वाला लेफ्ट में जा रहा है, ऊपर एक से कम हो रहा है, पावर वाला लेफ्ट में आया n, ऊपर एक से कम हुआ एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो सिंपल एग्जांपल बताता हूं यार, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी ये सारे के सारे फंक्शन ही है, अलग अलग फंक्शन है, इनको आपको यूज करना है। अभी ये वाला जो है इसमें और एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट के हिसाब से एक मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसमें हम ये सारे फॉर्मूले जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया। बट अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने बताया वैसे आपका पावर वाला लेफ्ट आएगा और ऊपर एक से कम होगा, 2x रेस टू 1 मतलब 2x आएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आया x रेस टू 7 तो ये आने वाला है 7x रेस टू 6। तो इस तरीके से x रेस टू n का जो पावर है या जो भी आएगा उसको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर e रेस टू x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका e रेस टू x ही होगा, a रेस टू x का होगा a रेस टू x log a। अगर मैंने यहाँ पे लिया 3 रेस टू x, a की वैल्यू 3 हो गई तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 3, 3 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 3। तो जो भी डेरिवेटिव आ रहे हैं वो फॉर्मूले के बेसिस पे आ रहे हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1 बाय x। आपको फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूलों के लिए आपको याद रखने के लिए क्या करना है, आपको ये क्या कहूंगा मैं, पार्ट पार्ट में या फिर ग्रुप ग्रुप में याद रखो, आपको याद रहेंगे। जैसे इन दोनों का एक ग्रुप बनाओ, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x का भी a रेस टू x, सिर्फ उसमें log a एडिशनल आता है, log x 1 बाय x अकेला है। नाउ यहां से ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टार्ट हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, cos का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव और कोसेक का डेरिवेटिव ये माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस और ये माइनस। तो जो डेरिवेटिव, जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे, याद रखो c से स्टार्ट हो रहे, cos cot और कोसेक तीनों के डेरिवेटिव माइनस आते हैं। ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक आपको क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, उल्टा हो गया, साइन का cos, cos का माइनस साइन, c है इसलिए माइनस साइन। tan का sec स्क्वायर x, cot का cosec स्क्वायर x, ये स्क्वायर स्क्वायर वाले डेरिवेटिव आ रहे हैं, tan का sec स्क्वायर, cot का cosec स्क्वायर। अब ये tan का sec स्क्वायर ही कैसे याद रहेगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, tan इज रिलेटेड टू sec स्क्वायर, राइट। तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। उसके बाद sec का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर, cot इज रिलेटेड टू cosec, राइट। देन sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और cosec x का cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये भी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, ये स्क्वायर वाला रूल है, याद रखने में इजी। ये दो पेयर में याद रखो, ये दो पेयर में याद रखो, ये दो पेयर में याद रखो, आपका डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। उसके बाद इनवर्स वाले आ रहे हैं, इनवर्स वाले फंक्शन, साइन इनवर्स x 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स का एक अलग से टाइप है, उसके भी डेरिवेटिव उसी तरीके से आता है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का सेम सिर्फ माइनस आएगा। tan वाला जो है वो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट वाला उसका माइनस, सेक वाला 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक वाला उसी का माइनस। तो ये जो 16 फॉर्मूले है, इसके अलावा और कुछ चीजें जो है वो आप याद रख सकते हो। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव के फॉर्मूले इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू गेट द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के 16 फॉर्मूले। इसके अलावा डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे है या फिर एप्लीकेशन क्या है कि हम डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं, सर आपने ये बताया, ये समझ में आया कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये फॉर्मूले का यूज करके आपको डेरिवेटिव निकालना है, ये भी समझ में आया, यूज कहाँ पे है। तो इसके एप्लीकेशंस होते हैं बेटा, देखो यहाँ पे आपको 3 से 4 एप्लीकेशन आप ही के सिलेबस में है। जेईई में मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये पार्ट आने वाला है, उसमें रेट मेजर का पार्ट आएगा सबसे पहले, जिसमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट आता है। देखो इसका एक्चुअल रियल एप्लीकेशन टेंजेंट नॉर्मल से ही एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है एट एनी गिवन पॉइंट, जो आपका कर्व है, फॉर एग्जांपल सर्कल ले लो, सर्कल को आपने टेंजेंट निकाला तो टेंजेंट एक ही पॉइंट में टच करेगी, तो जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट जहां पे जिस पॉइंट पे आ रहा है उसका जो स्लोप होता है
टेंजेंट मतलब लाइन हुआ, तो स्लोप होता है, वो स्लोप एट एनी पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय dy by dx। तो आप डिफरेंशिएट करो कर्व को, उसमें वैल्यू डालो, उससे आपको स्लोप मिलेगा। तो ये जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के लिए आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो। उसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ढूंढने के लिए और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस इसमें आने वाले हैं। सो डिफरेंशिएशन का वो एक सबसे बड़ा यूज है। ठीक है, सो ये हो गया फॉर्मूले वाला पार्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ फंडामेंटल रूल्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर आता है, एडिशन होगा तो आप सेपरेट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन होगा तो भी सेपरेट कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में सेपरेट नहीं होता क्योंकि उसमें अलग से रूल लगता है। नाउ ट्राई टू गेट दिस, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो अभी ये किस तरीके से कांस्टेंट आ रहा है। अगर आपको पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 का डेरिवेटिव 0 लेना चाहिए था, x का डेरिवेटिव 1 लेना चाहिए था, तो काम बनता था नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट अकेला आएगा तो बच जाएगा, सॉरी अकेला आएगा तो शहीद हो जाएगा। अकेला आ रहा है, शहीद हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव 0 हो रहा है। किसी के साथ आ रहा है तो बच रहा है, 2x है, किसी के साथ आ रहा है बच रहा है, 2 बचेगा। ठीक है, अगर आपको पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x, 2 tan x पूछा गया, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा तो 2 sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे जो दिख रहा है c इंटू एफ ऑफ एक्स, सी बाहर लिया है, उसके बाद डेरिवेटिव किया है, तो वो 2 tan x के साथ आ रहा है इसलिए बच गया। अकेला आएगा तो वो शहीद हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। अब कुछ जो क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी डायरेक्ट फॉर्मूले है, तो आपको डेरिवेटिव निकालने तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आपको दिया गया y इज इक्वल टू सपोज sec x माइनस 3 tan x प्लस 4 रेज टू x, तो आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ले सकते हो। कैसे, देखो dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। sec x का डेरिवेटिव क्या था, sec x इंटू tan x, देख लो यार sec x इंटू tan x था डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x। उसके बाद माइनस 3 एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव क्या था, tan x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x, राइट। तो tan x का डेरिवेटिव ले लो यार sec स्क्वायर x प्लस 4 रेज टू एक्स, अभी जो मैंने बताया था वही 4 रेज टू एक्स इंटू क्या है log 4 हो गया। ये आपका y था, y इज अ फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। इसमें कोई रूल यूज नहीं किए, कुछ नहीं यूज किया, फिर भी आपका आंसर आ चुका है। सो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, बस आपको यही करना है। तो आप बोलोगे सर इतना इजी होता है क्या? हाँ इजी होता है, बट कुछ जगह पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है। वैसे फिलहाल आपको फॉर्मूला बेसिस पे अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने तो वो ऐसे ही निकालते हैं, उसमें कुछ सरप्राइजेस नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद रखो, वो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। कांस्टेंट आ रहा है उसको बाजू में रखो तो काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर वाला लेफ्ट में ले लो, ऊपर का x से कम करो, 3x स्क्वायर आएगा। 4x जो है x के साथ 4 आ रहा है, बचेगा 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 5 किसी के साथ नहीं आ रहा, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से डेरिवेटिव आता है, राइट। आगे चलते हैं विद दिस प्रोडक्ट रूल। अभी प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल मतलब क्या, तो आपको अगर दो फंक्शन दिए गए u एंड v, ठीक है, u और v दो फंक्शन दिए गए, और u v दोनों फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x है। u और v डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स आ सकता है, और v का आ सकता है dv बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x मतलब जैसे y था, y को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई डी एक्स बना, इसको किया तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स बनेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल मतलब u इंटू v, u इंटू v मतलब कोई भी फंक्शन अगर
मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कैसे होगा? u मतलब फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद रखने के लिए सिंपल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से u इंटू वी अप्लाई होता है। मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया x इंटू साइन एक्स, तो दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्लस आया माइनस आया तो सेपरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा। x इंटू साइन एक्स में u इंटू वी लगेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे y इक्वल टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, खत्म। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। x इंटू साइन एक्स में आपको u इंटू वी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? देखो यार कैसे आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे? x, x एज इट इज, किसका डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो x एज इट इज है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स एज इट इज है, x का डेरिवेटिव 1। सो आपका आंसर आएगा x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स, इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया u इंटू वी। और एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अगेन पहला फंक्शन हो गया एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन हो गया लॉग एक्स। तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो ये आएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, log x एज इट इज, log x एज इट इज है, एक मिनट, log x एज इट इज, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, आपको चाहिए तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, आपको चाहिए तो आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। सो u इंटू वी इस तरीके से एप्लीकेबल होता है, u इंटू वी, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। नाउ आगे चलते हैं, अगला है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब u बाई वी, u बाई वी, अगेन u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पे अभी u बाई v लगेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। सबसे पहले u बाई v में v सेकेंड फंक्शन है, u फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना, नीचे v स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऊपर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स आएगा। ना एक चीज याद रखो, पिछले वाले में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये जो चीजें थी ये उतना मैटर नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। जब एडिशन का साइन होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे मैंने माइनस साइन दिया है, मैंने दिया है मतलब वो है ऑलरेडी। मैंने माइनस साइन अगर है, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, मतलब ये इधर और ये इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, इन टर्न आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए इसको वैसा जैसा है वैसा ही याद रखो। सो दिस इज आपका u बाय v का फंक्शन। प्रोडक्ट रूल के बाद क्वोशंट रूल आ गया। एक एग्जांपल बता देता हूं, देखो y इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाय e रेस टू x, tan x डिवाइडेड बाय e रेस टू x। तो कैसे आएगा? dy बाय dx इक्वल टू नीचे e रेस टू x का होल स्क्वायर, दिख रहा है v का स्क्वायर, ये v है, ये v का स्क्वायर आया u बाई v के टर्म्स में, ऊपर e रेस टू x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? tan x माइनस tan x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? e रेस टू x। सो ये आ रहा है e रेस टू x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस tan x एज इट इज e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x डिवाइडेड बाय e रेस टू x का
होल स्क्वायर। आपको चाहिए तो आप e रेज टू एक्स कॉमन ले लो यार, e रेज टू एक्स कॉमन लिया, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x डिवाइडेड बाय e रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया इसके साथ, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये u बाय v वाला पार्ट है, इस तरीके से उसको अप्लाई करना है, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट रूल या फिर u बाय v का रूल। पहला था प्रोडक्ट u इंटू v, ये था क्वोशंट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं। यस, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, चेन रूल ना, ये आपको एक मस्त सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ऑनियन, राइट, प्याज है, जो कि ओनियन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स मैंने बताया है जानबूझ के। तो इसको क्यों बताया है तो ये समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे जो ओनियन दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले बाहर वाला लेयर आ रहा है, बाहर, तो वो जो खुल रहा है जब, तो बाहर वाला लेयर सबसे बाहर पहले आ रहा है, उसके बाद उसके अंदर वाला लेयर आ रहा है, उसके बाद उसके अंदर वाला लेयर, उसके बाद उसके अंदर वाला। तो बाहर का लेयर सबसे पहले ओपन हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर वाला, उसके अंदर वाला, इस तरीके से देखो। तो ये मैंने क्यों बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा आपको। तो देखो यार, आपको जो भी फंक्शन है अभी तक मैंने बताया वो स्टैंडर्ड फंक्शन बताए, साइन कॉस टैन, बट ऐसा नहीं है हर बार वो स्टैंडर्ड नहीं आएंगे। तो आपको कैसे याद रखना है, तो आपको क्या करना है, देखो इसको ऐसे याद रखना है कि अगर आया साइन एक्स की जगह साइन 2x, साइन 2x आया, तो साइन 2x है, तो साइन 2x में सबसे पहले साइन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले कौन आ रहा है, पहले साइन आ रहा है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले का, पहले बाहर वाला सबसे आएगा लेयर, उसके बाद उसके अंदर वाला आएगा। सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन साइन का एंगल कितना है 2x, तो इसका भी 2x ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x आ जाएगा। अब उसके बाद जो अंदर वाला है, अंदर वाला कौन है, अंदर वाला है 2x, उसका डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये बनने वाला है cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव आता है 2, सो इसका आंसर आएगा 2 cos 2x। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अंदर जाते हुए आप एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और इसी को कहा जाता है चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। उसके बाद अगर आया आपका ऐसे log ऑफ tan ऑफ e रेज टू x, log ऑफ tan ऑफ e रेज टू x, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहला बाहर का लेयर log, अब log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होता है log x का डेरिवेटिव, देखो यार इधर लिखता हूं, log x का 1/x होता है। अब log के बाजू में x है तो 1/x आया, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अब इधर log के बाजू में कौन है, tan ऑफ e रेज टू x है, तो ये 1 अपॉन क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन tan ऑफ e रेज टू x। समझ में आ रहा है, log x का 1/x, x जहां पे है इसलिए यहाँ पे x आया, सेम यहाँ पे log के अंदर tan e रेज टू x, तो ये 1 अपॉन tan e रेज टू x इंटू, अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, अंदर वाला tan ऑफ e रेज टू x, करेक्ट। अब tan का डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x लिख देते हैं। देखो इधर फिर से बताता हूँ, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इधर x है इधर, इसलिए यहाँ पे भी x आया। ये जो एंगल है ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, tan का एंगल क्या है इधर, e रेज टू x, वही कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर e रेज टू x, sec स्क्वायर e रेज टू x, राइट। उसके बाद और एक फंक्शन है अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या है e रेज टू x, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच इज e रेज टू x, तो ये आएगा sec स्क्वायर e रेज टू x डिवाइडेड बाय tan ऑफ e रेज टू x, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, तो दिस इज चेन बेसिकली, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो ओनियन वाला वहां पे इमेज दिया था। तो बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर वाला फंक्शन, अंदर वाला लेयर, अंदर वाला फंक्शन, उसके अंदर वाला फंक्शन, उसके अंदर वाला लेयर, इस तरीके से चेन रूल को आसानी से किया जाता है। डेरिवेटिव के फॉर्मूले वही लगेंगे जो पहले थे, सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन आया इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं विद दिस, चलो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, tan x 2 sin x 3 cos x, सिंपल। तो dy बाय dx क्या आएगा, देखो यार
tan x से सीधे सीधे डेरिवेटिव है सब जगह पे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 2 sin x का डेरिवेटिव क्या यार 2 cos x, 3 cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है माइनस sin x, तो ये आएगा -3 sin x माइनस 1/2, कांस्टेंट किसी के साथ आ रहा है बचेगा 1/2, log x का डेरिवेटिव इज 1/x और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एक स्टेप में आंसर आ गया। आपको सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, tan का sec स्क्वायर, sin का cos, cos का माइनस sin, log x का 1/x और e रेज टू x का e रेज टू x, इस तरीके से, राइट। चलते हैं आगे, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टैन एक्स। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बताओ, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का रूल, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू टैन एक्स। सो सबसे पहले dy बाई डी एक्स में क्या होगा बोलो, यहाँ पे आएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस टैन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो sin x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना है भाई sec स्क्वायर x, इधर tan x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव कितना है cos x। सो ये हो गया, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू tan x, ये हो गया डेरिवेटिव, वेरी सिंपल, वेरी इजी। y इक्वल टू log x बाय sec x, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यहाँ पे u इंटू वी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका u बाय वी। u बाई वी क्यों लगेगा, क्योंकि ये है u बाई वी का फॉर्मेट, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल है। कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स, कुछ आए ना आए डिनोमिनेटर में स्क्वायर आना चाहिए, sec x का क्या होगा sec स्क्वायर x, ऊपर sec x एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट log x माइनस log x एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट sec x। नाउ sec x as it is log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x as it is sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। तो आपको चाहिए तो आप sec x कॉमन ले लो और उड़ा दो, का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज u बाय v का फॉर्मेट, u बाय v से ये वाला पार्ट आ रहा है। आगे चलते विद दिस, साइन ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। नाउ ये अभी ओनियन वाला पार्ट, चेन रूल, राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। पहले किसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos, cos x नहीं आएगा, साइन के साथ x था तो x आया, cos साइन के साथ ये इतना बड़ा है अभी फंक्शन, तो यहाँ पे cos के साथ भी वही आएगा, cos ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू पहला डेरिवेटिव हो गया। आगे चलते हैं लॉग का डेरिवेटिव की तरफ, लॉग ऑफ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। नाउ ये तो एज इट इज पहला वाला cos ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू लॉग का डेरिवेटिव log x का 1/x, x था तो x आया, इधर x नहीं है ये पूरा है, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का डेरिवेटिव कितना आएगा, इतना आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। so that gives me cos of log of x square plus 4x plus 6 into 1/x square plus 4x plus 6 into x square का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 6 का डेरिवेटिव 0। दैट्स इट। ये और ये कैंसिल होगा क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये cos का एंगल है, ये सेपरेट वैल्यू है, ऐसा कुछ कैंसिल नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो ये है बाय यूजिंग चेन रूल, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन u इंटू वी लगेगा, cos ऑफ e रेज टू x, चेन रूल के अंदर u इंटू वी आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आएगा देखो यार, dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन कौन है cos ऑफ e रेज टू x, पहला फंक्शन एज इट इज है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है ना d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब प्लस 5 प्लस
log of x cube plus 5 as it is into d by dx of cos of e raised to x। पहले तो यार फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, कुछ भी करके, डेरिवेटिव तो आते रहेगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, यू कैन पुट द वैल्यू, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि इसको आगे कैसे करना है। तो पहले तो फॉर्मूला यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा cos ऑफ e रेज़ टू x इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन क्या, x क्यूब प्लस 5। अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मुझे पता है पहले cos, ये लॉग का डेरिवेटिव पहले, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, 5 का डेरिवेटिव 0 आता है तो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस इधर log ऑफ x क्यूब प्लस 5 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ e रेज़ टू x, cos x माइनस साइन x, cos e रेज़ टू x माइनस साइन e रेज़ टू x, x है तो x, e रेज़ टू x है तो e रेज़ टू x, उसके साथ 2x है तो 2x, x क्यूब है तो x क्यूब, जो है वो लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है, माइनस साइन e रेज़ टू x। उसके बाद cos का डेरिवेटिव हो गया, अंदर वाले e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा यार, e रेज़ टू x आएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इफ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स, ये माइनस इसको यहाँ पे दे दो, सिंप्लीफाई करो, आपको करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज tan क्यूब x डिवाइडेड बाय cot ऑफ रूट x। यहाँ पे u बाय v लगने वाला है, u बाय v लगने वाला है। सो u बाय v लगेगा तो dy बाय dx में सबसे पहले नीचे cot ऑफ रूट x का होल स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर x नहीं करना है, वैसे नहीं होगा क्योंकि वो एंगल है, cot of root x divided by d by dx of tan cube x minus tan cube x as it is into d by dx of cot of root x। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, आपको एक नोट करनी है चीज, वो नोट क्या है, पावर इज अ प्रायोरिटी, पावर इज अ प्रायोरिटी। किसका पावर, मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन का पावर इज अ प्रायोरिटी। मेन फंक्शन मतलब tan क्यूब x में tan मेन फंक्शन है, उसका पावर, प्रायोरिटी मतलब उसका डेरिवेटिव पहले लेना। सो ट्राई टू गेट दिस, cot ऑफ रूट x कोई चेंज नहीं, tan क्यूब x में tan क्यूब x का डेरिवेटिव कुछ लोग sec स्क्वायर x का होल क्यूब ऐसा लिख देते हैं, तो वो गलत है। पहले पावर का डेरिवेटिव tan x का होल क्यूब है, वो मतलब समथिंग का क्यूब, तो अगर x क्यूब होता था तो डेरिवेटिव में 3x स्क्वायर था, x क्यूब का डेरिवेटिव, तो इधर tan क्यूब x है मतलब tan x का होल क्यूब, तो ये क्या आएगा 3 इंटू इधर x है इसलिए इधर भी x, तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan आएगा tan x का पावर 2। समझ लो, क्यूब में 3 है, 3 इधर आएगा, tan x एज इट इज, tan x का पावर 2, 1 से कम होगा। फिर tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिंपली sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाला रूल ही लगेगा, बट अगर पावर आ रहा है पहले तो पहले पावर का डेरिवेटिव, उसके बाद आगे जाएंगे। सो sec स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x इंटू कॉट रूट x का, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट x, एंगल को बदलना नहीं है, रूट x एज इट इज आएगा, इंटू रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, और नीचे इन सबके आपका cot ऑफ रूट x का होल स्क्वायर एज इट इज। एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट। ये नोट अच्छे से याद रखो, मेन फंक्शन का पावर इज अ प्रायोरिटी। ठीक है, डन विद दिस, राइट देन यहीं पे रुकते हैं। ये क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर करो, थियोरेटिकल पार्ट, फॉर्मूले अच्छे करो, फॉर्मूले मैंने सारे गिवन है, मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी। फॉर्मूले देने के बाद उसको u इंटू वी को कैसे करना है, u बाय वी को कैसे करना है, उसके बाद चेन रूल को कैसे करना है, ये सारी चीजें उसमें गिवन है, आपको सिर्फ वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जब आप वो प्रिपेयर कर लोगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज यहीं पे रुकते हैं, डिफरेंशिएशन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।